वाह ताज। ट्रैफिक सिंस लास्ट 1 आवर आई गेस। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस व्लॉग में और मेरे चैनल में। आज मैं आप सबको एक अनोखा व्लॉग पेश करने वाली हूँ क्योंकि ये है मेरे मम्मी पापा के इस साल की एनिवर्सरी का। जी हाँ दोस्तों, मेरी दरख्वास्त है कि आप एंड तक बने रहे क्योंकि बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है इस व्लॉग में। सारी डिटेल्स आप सबको बहुत जल्दी मिलने वाली है। So this is the washroom of Taj Bengal and my mom thought this is a place to rest but it is actually a bathroom. आप हमारे बातों से समझ सकते हो कि लग्जरी हर एक एरिया में आप महसूस कर सकते हो जब आप ताज बंगाल में जाओगे तो। और जब तक हम लोग बाथरूम में आकर फ्रेशन अप हो रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, तब तक हमारा खाना टेबल पर आ चुका था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग गए थे कैल 27 में। ये एक रेस्टोरेंट है ताज बंगाल के अंदर। স্টার্টার খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা ওয়েট করছি মেইন কোর্সের। কেমন লাগলো ফিশ ফিঙ্গার্স? নাইস নাইস বাংলাতে বললো টেস্টি টেস্टी वेरी टेस्टी। खाना मंगवाए थे फ़िश फिंगर, इसके बाद दाल मखनी, 2 तरीके के नान, चावल, गोश्त यानी कि मटन और झींगा मतलब प्रॉन्स, और एंड में था स्मूदी। पापड़ वैसे कॉम्प्लीमेंट्री आती है, सैलेड छोटी सी आती है, जो भी खाना हमने मंगवाया था उसके साथ। वाह ताज। তোমার ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং হয়েছে এটা, এটাও ইয়েলো। আমারটাও একটু একটু আমার। और जैसे आप सबको पता ही है, खाना बहुत महंगा है पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस बार हमने आला कार्ट चूज़ किया, यानी कि जो टेबल पर आके सर्व होता है वैसा खाना, ना कि बुफे से उठाया हुआ खाना, क्योंकि ये भी मुझे फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करना था किसी 5 स्टार होटल में, तो ये मौका बहुत सही रहा। और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल केक कट करके वो सेलिब्रेशन हमने नहीं किया इस बार, क्योंकि थोड़ा अलग करना था। वो सारी चीज़ें तब किया जाता है जब हम लोग साथ में नहीं होते अपने पेरेंट्स के, बट जैसे कि इस बार मैं साथ में थी तो हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। एक और मज़ेदार बात ये है, जो साड़ी मेरी मम्मी ने आज पहनी हुई है ये उनकी शादी की साड़ी है, लाल बनारसी, जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार पहना जाता है। और ये पहनते हुए देखकर मुझे बहुत मज़ा आया और ये मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं उनको बोलूँ एनिवर्सरी के दिन पहने, और इतने सालों बाद उन्होंने निकाला और उसको पहना। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा प्लान कुछ और था। मुझे लेकर जाना था अपने पेरेंट्स को टाकी या फिर सुंदरबन, जो कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। पर स्थिति इतनी ख़राब थी और बांग्लादेश को भी अब भी आज़ाद होना था, जिस वजह से मैं उन लोगों को 14 अगस्त के दिन वहाँ पर नहीं ले जा पाई। इनफैक्ट उन्होंने ही मना किया था, जिससे कि मैं काफ़ी उदास हो गई थी। पर बाद में क्योंकि वो लोग खुश थे तो मुझे भी खुश होना पड़ा और हम आ गए ताज में, जहाँ पर हमने मज़े तो बहुत किए, मानना पड़ेगा। बॉर्डर में स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठी है वो लोग इंतज़ार कर रहे थे भारत में घुसने का, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जिस वजह से उन सब जगहों में जाना खतरे से कम नहीं था। पर हम कभी और जाएंगे, इसी उम्मीद से हम यहाँ पर। ताज के साथ जुड़ा हुआ एक और किस्सा मैंने अपने फैमिली के साथ शेयर किया कि मैं 10 साल पहले जब पढ़ाई कर रही थी, तब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने आई थी कैजुअल ट्रेनी के तौर पर, जहाँ पर मुझे 250 रुपये मिले थे एक दिन काम करने के लिए। ये हमारे कोर्स का, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है तो ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा है। और 10 साल बाद कट टू जब मैं आ पा रही हूँ यहाँ पे एज ए गेस्ट खाना खाने, तो ये वाकई में बहुत ही प्राउड मोमेंट है, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स मुझे शाबाशी दे रहे थे। और बातों ही बातों में हम लोग कोलकाता के कई सारे स्मारकों को पार करते हुए पहुंच गए वैकुंठ मंदिर में। और इसी के साथ साथ आप लोग रास्ते पर देख सकते हो कि 15 अगस्त यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। वैकुंठ मंदिर
या फिर वैकुंठनाथर कोविल जोरासांको में बसा हुआ है। ये मंदिर स्थित है सेंट्रल कोलकाता में और यहाँ पर आपको मारवाड़ी और तमिल लोगों के मिश्रण से बना हुआ ये मंदिर दिखेगा। तो दोनों ही जगहों के जो कल्चर है वो आप लोगों को दिखेगा इस मंदिर के अंदर। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम वैकुंठनाथ जी की दर्शन किए और वहाँ पर हो रहा था श्री कृष्ण का झूलन जिसे हम लोग झूलन बोलते हैं, वो भी मनाया जा रहा था जो कुछ ही दिन बाद आने वाली थी। तो हम वो दोनों चीज़ों को देखकर फिर आगे बढ़ गए अपने घर की ओर। जाने के वक्त हमें मिला कुछ स्नैक्स जो कि हम लोग रास्ते में खाए थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत फुल थे, और फिर इसी तरीके से घर चले गए। ये उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स है। अभी अगला भाग बहुत रोमांचक है, तो बने रहिए। बीच और माउंटेन्स? बीच। अच्छा, राइट आंसर। डाइन आउट ना डाइन इन? ठीक, करेक्ट आंसर। प्राणायाम ना मेडिटेशन? ঠিক নাকি? প্রাণায়াম না, আরে আসলটা বলো। আচ্ছা, তবে টি আর কফি মার কোনটা ভালো লাগে? A few moments later. কারেক্ট আনসার। মেসেজিং না কলিং কোনটা? কলিং। ঠিক নাকি? টিভি और फोन? जब চিটিং হচ্ছে কেন মনে হচ্ছে? না, কিন্তু একদমই না। এটা তুমি তো ভালো করে জানা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত না নজরুল গীতি কোনটা? ঠিক নাকি? চিকেন और ফিশ? আরে চিকেন হঠাৎ কোনো সময় ভালো লাগে, খারাপ লাগে না, কিন্তু ফিশটা তো রোজ খাই, রোজ খেতেও খারাপ লাগে না। অমিতাভ বচ্চন না উত্তম কুমার? উত্তম কুমার। হ্যাঁ। গুড রিলেটিভস না গুড নেইবার্স? ট্রিকি কোশ্চেন। একটা রং। রিলেটিভ আগে, এবার ঠিক আছে, রিলেটিভটা আগে। অনেক কিছু আছে। কোনটা যে কম? একটা অতিরিক্ত টিভি দেখা, এক্সেসিভ জ্ঞান দেওয়া। জানি না, খাওয়ার মেজাজটা নাই। মিমিস করতে পারে, সবার সাথে ভালো রিলেশন রাখতে আশেপাশে মিমিসমেন্ট খুব ভালো। ঠিক আছে, এগুলোই ছিল সব কোশ্চেন। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত ভালো হোটেলে এসে খাওয়ানোর জন্য এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।